नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और दोस्तों आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक समृद्ध परिवार के थे, और माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू इनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा लगाव और प्रेम था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 माह जेल काटी। 1935 में अल्मोड़ा जिले में आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं की। उन्होंने विश्व भ्रमण किया और अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने गए। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए गए। नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में भारत रत्न से अलंकित हुए नेहरू जी ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले थे, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। अंतरिम सरकार में और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक इस पद पर बने रहे। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हो गई। जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।